संयुक्त आरती के लिए आरती करवा देते भाई। शंकर भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की भक्त बलवंत हनुमंत लाल की श्री देवी मैया की अपने अपने गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की ग्राम देवता की बस्ती माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्मा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु परम विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज चतुर्थ दिवस। मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे बड़े भाव से। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि जय हो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
हरि जप इत उत गितहु न डोल, हरि जप इत उत गितहु न डोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जय हो। हरि बोलो। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, 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 नाम का धन है अनमोल, नाम का धन है। मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
जीना हुआ है हराम मेरे अलबेले राम मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे मतवाले राम अलबेले राम मेरे मतवाले राम बोलो अलबेले राम मेरे मतवाले राम अलबेले राम
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भागीरथ ने बहुत अनुनय विनय की जहन्नम ऋषि से, तो जहन्नम ऋषि ने माता गंगा झूठी न हो जाए, मुख से नहीं निकाला माता गंगा को, अपनी जांग फाड़ करके माता गंगा को निकाल दिया। और उसी दिन से एक नाम और हो गया माता गंगा का, जाह्नवी। सुरसरी, जटाशंकरी और माता गंगा आई। सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उनका माता गंगा ने कल्याण किया। भागीरथ के हुए खटवांग, और खटवांग के हुए दीर्घबाह, और दीर्घबाह के हुए रघु, और रघु के हैं अज, और अज के हैं दशरथ। घर में 3-3 रानियां, पुत्र किसी पर नहीं। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। यज्ञ से एक चिरू की प्राप्ति हुई, और वशिष्ठ महाराज ने कह दिया कि राजन, अपनी तीनों रानियों को ले जाकर के खिला दो। अब तीनों रानियों के हाथ पे जाकर के वो चिरू रख दिया जी महाराज। लाइन से तीनों खड़ी हैं, तो माता सुमित्रा के जो हिस्से का चिरू था, उस चिरू को लेकर के चील उड़ गई, और चील उस वृक्ष पर जाकर के बैठ गई जहां माता अंजना तपस्या कर रही थीं, और माता अंजना की अंजलि में डाल दिया। अंजना मैया ने सोचा कि शंकर भगवान ने मुझे प्रसाद दिया है, और उसको माता अंजना ने पान कर लिया। उससे हो गए हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब माता कौशल्या और केकई ने देखा कि हमारी छोटी बहन तो रह गई, तो अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग कौशल्या ने दिया, और आधा भाग केकई ने भी अपने से दे दिया माता सुमित्रा को। और माता सुमित्रा ने भी कह दिया कि सुनो, आपने अपना अपना आधा भाग मुझे जो दिया है ना, मैं भी वचन देती हूँ, अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक आपके पुत्र की सेवा में और एक आपके पुत्र की सेवा में। तो जो माता कौशल्या ने जो भाग दिया था ना आधा, उससे तो हुए थे लक्ष्मण जी जो राम की सेवा में रहे, और माता केकई ने जो अपने आधे हिस्से से जो दिया था, उससे हुए थे शत्रुघ्न जी जो भरत जी की सेवा में रहे। आ रहा है वो महीना धीरे धीरे। ठाकुर जी का जन्म होने से पहले तिथि नक्षत्र बार सब ठीक ठाक हो जाते। बड़ा सुहावना मौसम है चैत्र मास का। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मंगल भवन मंगल
सशंक्र चक्र क्रीट कुंडलम सपीत वस्त्र शरीरुहे क्षणम सहार वक्षस स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान राघवेंद्र चैत्र मास की 9वीं तिथि और दिन के ठीक 12 बजे माता कौशल्या के कक्ष में राम जी पधारे। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए। ऐसी सुंदर झांकी माता कौशल्या भगवान के रूप को देख करके गदगद हो गई। बड़ी सुंदर झांकी है और केवल माता कौशल्या ही इनकी पोल पट्टी को जानती हैं, इसीलिए लिखा है कौशल्या हितकारी। और माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा आपको याद है मैया, मनु और शत्रुपा के समय आपने बहुत बड़ी तपस्या की थी और आपने कहा था कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। और हमने भी कह दिया था कि आप सरिस खोजो कहां जाई और नृप तव तनय हो में आई। हमने कह दिया था मैया अपने जैसा हम कहां खोजेंगे, हम स्वयं ही आपके पुत्र बन करके आएंगे। सो मैया आप हमको पुत्र बोल दो, हम आपको अपनी मैया बोल देते हैं। भगवान ने कह दिया मैया से कि आप हमको अपना पुत्र बोल दो और हम आपको अपनी मैया बोल देते हैं। बात खत्म। मैया ने कही हमने आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताश्री बनकर के आए। ये 4 भुजा का ही बुलाए? ये 4 भुजा वाला कोई पुत्र होता है क्या? भगवान ने अपनी 2 भुजा हटा ली। अब तो बोल दो मैया पुत्र, हम आपको अपनी माता बोल देते हैं। मैया ने कहा कि वो तो ठीक है सब, 20 फुट का कोई, इन बच्चों को पीछे ले जाओ, इन बच्चों को पीछे, बेटा पीछे जाइए, वो जाओ, ले जाओ इन गुब्बारों को ले जाओ। पीछे बैठी राजा राम 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 राजा राम सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब मैया ने कहा कि 20 फुट का कोई पुत्र होता है, हमने पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर के आए, छोटे हो जाओ ना। तो भगवान छोटे हो गए। मैया आप तो बोल दो पुत्र, हम आपको अपनी माता बोल देते हैं। मैया ने कहा ऐसे कैसे बोल रहे पुत्र? अरे कोई वस्त्र पहन करके पुत्र होता है, ये कपड़े तो उतारो पहले। तो भगवान ने अपने कपड़े उतार दिए। अब तो बोल दो मैया पुत्र। मैया ने ऐसे कैसे बोल दें? अरे जब बेटा होता है तो रोता है कि नहीं? तो सुन वचन सुजाना रोदन ठाना
होए बालक सुरभूपा। ये चरित जिगावे हरि पद पावे तेन परहि भवकूपा। राम जी रोने लगे। अब सब खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं भगवान के जन्म की उत्सव में, लेकिन चंद्रमा जी बैठे बैठे रो रहे हैं। वृक्ष के नीचे बैठे बैठे राम जी ने पालने से ही कांटेक्ट कर दिया, क्यों जी आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्यों रो रहे हो? सभी खुश होकर के नाच रहे, गा रहे हैं हमारे जन्म के अवसर पे। चंद्रमा ने कहा, एक तो प्रभु आपने सूर्य वंश में जन्म लिया और वो भी दिन के 12 बजे लिया, सूर्य आगे चलते ही नहीं। मास दिवस भा दिवस पुण्य मर्म न जाने कोई, और रथ समेत रवे था क्यों निशा कवन वेदे ओए। सूर्य भगवान ने 1 महीने का दिन बना दिया, अपने रथ के समेत रुक गए, आगे चलते ही नहीं। चंद्रमा ने कहा, ये सूर्य आगे चलते ही नहीं, आगे चले जब हम दर्शन करें ना। आप राम जन्म में सबको आनंद प्रदान करते हो। राम जी बोले, सुनो अब की बार सूर्य वंश में आए हैं तो अब की बार चंद्र वंश में आ जाएंगे। अब तो खुश हो, दिन का स्वामी दिनेश है तो रात का स्वामी राकेश है चंद्रमा। अब तो ठीक, अजी काय के ठीक कब आएगा वो चंद्रवंश? तो भगवान बोले, सुनो इस जन्म में जो हमारा नाम लेगा ना जी, वो हमारे नाम के पीछे आपका नाम जरूर लगाएगा। इसीलिए देवताओं ने तो पहले ही नाम कर दिया। राम जी का पूरा नाम क्या है? श्री राम चंद्र। श्री रामचंद्र कृपा, श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन। कंदर्प अंगणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प अंगणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजे। तो देवताओं ने तो पहले ही नाम कर दिया श्री रामचंद्र। कहते हैं दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकलता है। दुख की रात काटे नहीं कटती, सुख की रात जल्दी व्यतीत हो जाती है, सुख का समय जल्दी निकलता है। तो दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकलता है, और सुख की भी अपेक्षा शांति का समय और जल्दी निकलता है, और शांति की भी अपेक्षा आनंद का समय तो और जल्दी निकल जाता है जी, और आनंद की भी अपेक्षा परमानंद का समय तो और जल्दी निकलता है। तो भगवान राम के जन्म के अवसर पर सुख ही नहीं, शांति ही नहीं, आनंद अपितु परमानंद ही नहीं, ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है जी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, और मानहु ब्रह्मानंद समाना। राघवेंद्र के जन्म के अवसर पे तो ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है। 1 महीने का
समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। अभी नामकरण संस्कार तो हुआ नहीं, तो वशिष्ठ महाराज को बुलाया गया नामकरण संस्कार करने के लिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। राम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण को सण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। सण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमेरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी। जो आनंद जय हो। सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसके आनंद की एक बिंदु भी मिल जाए तो जीवन खुशियों से भर जाए। और सीकर से त्रैलोक सुपासी, सीख से लेकर के जो दुनिया का पालन पोषण करने वाला है, सो सुख धाम, जो सुख की राशि है, धाम है, उसका नाम मैं राम रखता हूं। और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का पालन पोषण करने वाला है अर्थात विष्णु, उसका नाम मैं भरत रखता हूं। और जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। क्यों जी? राम जी का नाम शत्रुघ्न रखते तो चलता, लक्ष्मण का नाम शत्रुघ्न रखते तो भी चलता। राम जी ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, ताड़का को मारा, बहुत राक्षसों को मारा, तो राम जी का नाम शत्रुघ्न रखते। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, बहुत राक्षसों को मारा, लेकिन जिसने किसी को तमाचा ही नहीं मारा, जो बड़े भैया ने कह दिया वही बात कन्फर्म है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। शत्रुघ्न का आपको निवेदन तो मिलेगा, प्रणाम तो मिलेगा, लेकिन कभी किसी से कुछ कहा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का नाम शत्रुघ्न रख दिया क्यों? मालूम है, रास्ते से जा रहे थे नारद जी, कोई भिखारी बैठा था, बेचारा भीख मांग रहा था। नारद जी ने पूछा क्यों, कितने दिन से भीख मांगते हो? अजी महाराज क्या कहें, बहुत दिन हो गए भीख मांगते मांगते, कुछ मिल जाता है? हाँ, 2-4 रुपए मिलते महाराज, बच्चों का पेट जैसे तैसे भर पाता हूँ,
जैसे तैसे काम चलता है। परहितवस जनके मन माही, नारद जी को दया आ गई हृदय में और पत्र लिख दिया कुबेर जी के लिए, भिखारी के हाथ में दे दिया, जाइए कुबेर के पास में चले जाओ अलकापुरी, ये पत्र जाकर के दे देना। अब देखो वो फतेहाल भिखारी कमंडल लटका के सीना तान के जा रहा है और मन में सोच रहा है कमंडल पूरा भरवा के लेकर के आऊंगा, इतना भी खाली लेकर के नहीं आऊंगा, कमंडल पूरा भरवा के लेके आऊंगा। कहां तो भीख मांगता था और कमंडल अब कहां इतना भी खाली नहीं रखना चाहता, पूरा भरना चाहता है। अलकापुरी पहुंच गया और कुबेर के पास में जाकर के वो दे दी पत्री, और कुबेर ने जैसे ही पढ़ा पत्रिका को, नारद जी के सिग्नेचर नीचे, वैकुंठ में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता नारद जी को। तो जाइए भाई अन्नपूर्णा जी के पास में, जो भी मांगे इनको दे दिया जाए। अब भिखारी के कमंडल में भरते भरते अन्नपूर्णा जी के सभी खजाने खाली हो गए, लेकिन कमंडल नहीं भरता जी महाराज, कमंडल भरता ही नहीं। नारद जी ने देखा योग की दृष्टि से कि अब तो उस भिखारी के, फतेहाल भिखारी के अच्छे हाल होंगे, कहीं मकान दुकान बना करके बढ़िया तरीके से बच्चों के साथ में रह रहा होगा। लेकिन देखा तो वो तो अलकापुरी में अटका पड़ा है, अभी कुबेर की नगरी में, वहां से चलता ही नहीं, कमंडल नहीं भरता। पहुंच गए नारद जी और कुबेर ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज देख तो लिया करो। करके भोले बाबा को चिता भस्म से स्नान कराया, जो मकान में आरती होती है, भोले बाबा को गरम गरम चिता की भस्मी लगा दी। और एक सेवक ने आकर के भोले बाबा की सिर की जटाओं को ऐसे ऊपर की तरफ करके काले नाग से बांध दिया जी, और एक ने आकर के चंद्रमा का मुकुट पहना दिया। एक झाड़ पहुंच करके लेकर के आया बागंबर, बागंबर पहना के बाबा को छोटे छोटे नाग लटका दिए। एक ने आकर के चरणों में नूपुर में नाग बांधे, एक ने आकर के गले में घोड़ा पछाड़ सांप लटका दिया, एक ने आकर के मुंडमाला पहनाई, एक ने आकर के दो बिच्छुओं के कुंडल लगा दिए, और उन बिच्छुओं के कुंडल में बीच में जो कातर होती है वो लगा दी। हाथ में डमरू है, त्रिशूल भी है, 3 शूल है, सत रज और तम, तीनों जिसकी मुट्ठी में है वही तो है त्रिगुणातीत। और कमी रह गई नंदीश्वर महाराज की। तो भोलेनाथ नंदीश्वर पे बैठ करके जा रहे हैं अयोध्या की गलियों में। आप थोड़ी देर अब मेरे साथ में थोड़े भगवान शंकर का स्मरण कर लीजिए बड़े भाव से, भोलेनाथ का। और देखो श्रावण का महीना तो चल ही रहा है, तो भोले बाबा का बड़े भाव से सभी स्मरण करेंगे, सभी बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
की चाह लिए क्षमा नाचे योगी रस की मन में चाह लिए भक्ति घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अंग बभूति रमावे जोगी बागंबर कट में सोहे अंग बभूत नमावे जोगी बागंबर कट में सोहे छटा झूठ में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे जटा झूठ में गंग विराजे भक्तों के मन को मोहे मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गल में सरपन की माला आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला बोलिए शंकर भगवान की जय जय। हरि बोल। अब कछुनाथन चाहिए मोरे अब कछुनाथन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे जय रघुनंदन जनक सूरी ओ जय रघुनंदन सीताराम मनोहर जोड़ी राम मनोहर जोड़ी। सुखदेव कहते हैं राजन एक ही मंडप के नीचे चार चार विवाह सुसंपन्न हुए। राम जी का विवाह माता जानकी के साथ में और लक्ष्मण जी का विवाह जनक महाराज की छोटी बेटी के साथ में और भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में जो जनक महाराज के छोटे भाई की बड़ी बेटी है और सुरतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में सुसंपन्न हुआ जो जनक महाराज के छोटे भाई की छोटी बेटी है। एक ही मंडप के नीचे चार चार विवाह सुसंपन्न हुए। एक बात बोले आपसे ज्यादा सुख को भी नजर लग जाती है। हाँ ज्यादा सुख को भी नजर लग जाती है। चार चार बहुएं घर में आई और विघ्नेश्वरी देवी का प्रवेश हुआ। होना था भगवान को सुबह राज तिलक। अब देखिए लाला को जन्म कराना है ना हमें, तो बिल्कुल संक्षिप्त रूप से लेकर के चलेंगे रामचरित्र को। बहुत समय हो गया है तो लाला का जन्म भी कराना है। तो होना था सुबह राज तिलक। राम जी अपनी कुबेर जैसी संपदा को छोड़ करके प्रजा के साथ में 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहे हैं और तमसा नदी के किनारे सोता हुआ छोड़ करके राम जी श्रृंगवेरपुर पधारे। प्रातः केवट द्वारा गंगा पार की और सुमंत्र से वापस जाने का आग्रह किया और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भी राघवेंद्र पधारे। वाल्मीकि के आश्रम पर जाकर के प्रभु ने पूछ लिया कि भगवान मुझे रहने के लिए स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी ने 14 निवास स्थान बताए जी महाराज। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि और चित्त अहंकार, ये 14 जगह बताई। पहले तो वाल्मीकि जी ने कह दिया कि एक बात बताइए प्रभु, आप हो कौन सी जगह नहीं, कोई स्थान ऐसा है जहां आप नहीं हो?
फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं, आप 14 जगहों पर निवास करिए। जिनके नेत्र आपके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, उनके नेत्रों में निवास करिए आप। जिनके कान आपकी कथा को सुनने के लिए तैयार रहते हैं हर समय, उनके कानों में निवास करिए। जिनके पैर चल करके आपके दर्शनों को लालायित रहते हैं, आपके मंदिर के लिए जाने के लिए तैयार रहते हैं, उनके पैरों में निवास करिए। जिनका हृदय दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय में छल कपट भी नहीं है, उनके हृदय में जाकर के वास करिए। ऐसे करके 14 जगह बताई। और सुमंत्र जी ने वापस लौट करके महाराज दशरथ से कहा कि भगवान, मैं चाह करके भी राम जी और माता जानकी और भैया लक्ष्मण को लौटा करके नहीं ला सका। तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरे श्री रघुबर बिरहे, राव गयो सुरधाम। राम जी को आज निकले 6 दिन हुए थे घर से, 6 बार ही राम राम कहा और अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। भरत जी को बुलाया, अंत्येष्टि क्रिया कराई गई बड़े भाव से अपने प्रजा के सहित। भरत जी मंत्रियों और माताओं के साथ में बड़े भाव से अपने भाई से मिलने के लिए चित्रकूट पर पधारे। और राम जी ने कह दिया भरत से कि भाई, मैंने सुना है कि तूने माता कैकेयी से बहुत उल्टा सीधा कहा है। जरीन जीव मुख परेउन कीरा, ऐसा कहा। अरे पापनी अभाग्नि, तूने मेरे भाई को और माता जानकी को वन के लिए भेज दिया। कहते हैं जिस दिन से राम जी अयोध्या छोड़ करके आए ना, उस दिन से फिर भरत ने माता कैकेयी को कभी मां नहीं कहा। पूरे जीवन मां कभी कहा ही नहीं। फिर और माता कौशल्या के सामने खड़े होकर के अनेकों प्रकार की सौगंध खाई भरत जी ने कि मैया, मैं तेरे सर की सौगंध खा के कहता हूं, क्योंकि दुनिया कहती थी कहीं मां बेटे की मिली भगत तो नहीं रही, वन को निकाल दिए, तो मैं तेरे सर की सौगंध खा के कहता हूं, जो हजारों गायों के कत्ल का जो पाप लगता है वो मुझे लगे। इसमें कोई मेरी मंत्रणा भी नहीं हो, इतनी सी भी। और गौ हत्या के अलावा जो गुरु दोष लगता है, राम सियारी संग हो जैसी, राम सियारी संग हो जैसी, राम सियारी संग हो जैसी। शीस खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सियारी संग हो जैसे, राम सियारी संग हो जैसे, राम सियारी संग हो जैसे। अब इनके चरणों में रहेगी राजधानी, राम भक्त लेख राम की निशानी, राम भक्त
खेल करेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। जी करता है यहीं बस जाए, 14 बरस हिल मिल बिताए। जी करता है यहीं बस जाए, 14 बरस हिल मिल बिताए। तब ही मिलेंगे फूल खिलेंगे, तब ही मिलेंगे फूल खिलेंगे। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हाँ शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी, निशानी निशानी राम भक्त ले चला है, राम भक्त ले चला रे राम की। भगवान ने वो गति प्रदान करी जो संतों को भी दुर्लभ है, सायुज्य मुक्ति। बहुत संतों को भी मैंने कहते हुए सुना है, और बहुत व्यासों को भी सुना है मैंने कहते हुए। अपनी अपनी समझ की बात है सबकी। महाराज देखो, लहसुन प्याज की बात आती है, अब ध्यान देना। लोग कहते हैं कि जो सात्विक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि उनको आहार शुद्ध करना चाहिए। सबसे पहले उनका आहार शुद्ध होना चाहिए। तो आहार शुद्ध करने की बात आई। आहार का मतलब खान पीन, और खान पीन को लेकर के चले। चलो लहसुन प्याज को ही लेके चले, और तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो मैं ये कहता हूं, लहसुन प्याज की जब बात आएगी ना, तो बहुत ब्राह्मणों के परिवारों को भी देखा है मैंने। 100 में से 95 घर, सही बता रहा हूं मैं आपको, ये घर ग्रस्त है, और घर ग्रस्त में सब कुछ चलता है। 100 में से 95 घरों में प्याज और लहसुन चलता है जी महाराज, पक्की बात है। तो अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जब तामसी प्रवृत्ति में है प्याज और लहसुन, और प्याज लहसुन करने वाले बेचारे भक्ति खूब कर रहे हैं, दीपक जलाने में कोई कमी नहीं, घंटरिया हलाने में कोई कमी नहीं, पूजा पाठ में सबसे ही आगे रहते हैं बेचारे। तो इसका मतलब ये बताइए, जो लहसुन प्याज खा रहे हैं तो उनकी भक्ति करना तो बेकार है, उनकी भक्ति तो लगेगी नहीं। बात इस लहसुन प्याज खाने की नहीं है। अच्छा, एक रूप से और समझे, कोई ऐसा ना हो कि महाराज जी कह रहे हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हो और वो भी खाने लग जाएं। ऐसा नहीं है, जो नहीं खाते हो बिल्कुल खाना नहीं। मैं वो बात बता रहा हूं। एक बात आपको, एक देखिए आश्रम था, और उस आश्रम पे बड़े शिष्य, कुछ उनमें से एक शिष्य बीड़ी पीता था। हाँ, और एक चेला ने जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बीड़ी पीता है। तो गुरुजी ने उस बच्चे को बुलाया, इधर आ बेटा, तू बीड़ी पीता है और सही बताना, झूठ नहीं बोलना। गुरुजी क्या करूं, बचपन से पीता हूं, आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। सो गुरुजी ने कहा कि क्या करूं इसकी आदत छूट जाए। सो गुरुजी ने सोचा कि पहले 8 दिन की कह देता हूं, फिर 15 दिन की कह दूंगा, और फिर 1 महीने की, ऐसे कहकर के इसकी बीड़ी छुड़ा दूंगा। अब गुरुजी ने कह दिया कि बेटा ऐसा है, इतवार से इतवार को तू बीड़ी पी लिया कर, इतवार से इतवार के दिन तू बीड़ी पी लिया कर, कोई बात नहीं। अब गुरुजी तो कह करके चले गए। अब तक तो पीता था वो छिप करके, अब गुरुजी का आदेश हो गया, धड़ियां पीने लगा। तो एक चेला ने आकर के कहा, क्यों शर्म नहीं आती, आश्रम को गंदा करता है, बीड़ी पीता है। तो उस शिष्य ने कहा कि सुन, गुरुजी कह करके गए, कि सही बता, गुरुजी कह करके गए? बोले हाँ। अच्छा चल, एक मेरे लिए भी लगा देता। तो जो नहीं पीता था, एक उसने भी अपने लिए जला ली। जब
तक गुरुजी लौट करके आए तब तक आश्रम पूरा भरा हुआ पीढ़ी से मिला। आकर के देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, तो गुरुजी आप ही तो कह करके गए थे कि इतबार से इतबार को पी लिया करो। अरे पगलो, मेरे उपदेश का मतलब तुम अर्थ उल्टा ही ले गए। गुरुजी चाहते थे कि 8 दिन की, फिर 15 दिन की, महीने की कैसे कह कर छुड़ा दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो नहीं खाते हो लहसुन प्याज वो खाने लग जाओ, ऐसी बात नहीं है। जो नहीं खाते हो तो वो बिल्कुल खाना नहीं, अच्छी बात है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ कि आहार कौन से शुद्ध करने, आहार शुद्ध करने हैं अपनी इंद्रियों के। एक महात्मा कहा करते थे, हमारे गुरु के समान ही थे वो कहते थे कि लाला, जैसे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, आपका शरीर अच्छा रहे, वो चीज खाइए आप। लेकिन आहार की बात आई, आंखों का आहार है सुंदर रूप लेना। गंदे चित्र देखोगे, आरती खूब घूमेगी तुम्हारी। समझना मेरी बात को, आरती की थाली हाथ में लग रही है और इन आंखों से 2 घंटे पहले देख करके आए हो तुम कोई फिल्म चलती क्या खंडाला और बामनगंज को लहंगा मटक चालू रे और मेरा पिया थानेदार चलावे जिप्सी है। तो आरती तो तुम्हारी खूब घूमेगी, लेकिन जो आंखों ने आहार ले रखा है वो आहार आपकी आंखों के सामने आएगा। कानों का आहार है सुंदर संगीत, तो आहार इंद्रियों के सुधारने। क्यों? क्योंकि जटायु मांस भक्षण करने वाला भगवान ने सायुज्य जो मुक्ति प्रदान की, उसको जो संतों को भी दुर्लभ है। बात खाने पीने की होती तो बात इंद्रियों के आहार की है। और सबरी को आज उपदेश किया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया जी महाराज नवदा भक्ति का। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भरत अमान, चौथी भरत मम गुणगन करे कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम गण विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम गण विश्वासा, जय जय। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सचन धर्मा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सचन धर्मा। साधव सम मोहि मई जग देखा, मोती अधिक संत करि लेखा। साधव सम मोहि मई जग देखा, मोती अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सन छल सब हीना, मम भरोसे ही दर्शन दीना। जय हो। सोए अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार हृदय में तोरे। जय हो। सोए मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी।
भगत भारी प्रथम भगत संग तन कर संज्ञा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा जय हो रति मम कथा प्रसंगा। सुखदेव कहते हैं राजन, पहली व्यक्ति संतों का संग करिए और दूसरी व्यक्ति भगवान की कथा को मन लगा करके सुनिए और गुरु के चरणों की सेवा निष्कपट होकर के करिए। तीसरी व्यक्ति और मेरे गुणों का गान करिए। चौथी व्यक्ति मेरे मंत्र में दृढ़ विश्वास रख करके मेरा ही भजन करे। ये पांचवी व्यक्ति। छठ दमशील, दम कहते इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह करके शील स्वभाव से विरत बहुकर्मा, जो सज्जन महापुरुषों के जो आचरण है उनका आचरण कीजिए। ये मेरी छठवीं व्यक्ति है। और दुनिया में मुझको ही देखे सब में मैं ही हूं। सातम समूह मैं तक देखा और मोते अधिक संत कर देखा। संतों को मुझसे भी ऊपर मान के चले। ये मेरी सातवीं व्यक्ति। और जो कुछ भी मिल जाए समय पे उसी में संतोष कर ले और दूसरे में दोष नहीं देखे। ये मेरी आठवीं व्यक्ति। और सरल स्वभाव से निष्कपट छल को छोड़ करके मेरे ही भरोसे आश्रित रहे। ये मेरी नौवीं व्यक्ति है। और हे बिलनी, इन 9 व्यक्तियों में से जिनके पास में एक भी होगी, सोयत से प्रिय भामिन मोरे और सकल प्रकार हृदय दृढ़ तोड़े। इन 9 में से अगर एक भी होगी किसी के पास में, वो मुझको अत्यंत प्रिय है। और आज भिलनी के द्वारा बताया गया, राम जी सुग्रीव के पास में पहुंचे, सुग्रीव से मित्रता की और बाली का एक ही बाण से वध कर दिया। अनेकों वेदांतों की बात आई है वहां पे, पर समय नहीं है हमारे पास में इतना। बहुत समय हो गया है। लाला का जन्म कराना हो बहुत जल्दी हो। तो सुग्रीव ने अनेकों बानर भिजवाए, एक टोली दक्षिण दिशा में भी भिजवाई और हनुमान जी सागर कूद करके लंका पहुंचे। अच्छा लोग देखिए, एक पॉइंट की बात यहाँ आती है कि लोग कहते हैं कि एक बात बताओ जी, जो अंगूठी दी थी जब हनुमान जी महाराज अंगूठी लेकर के गए थे तो मशक समान रूप कप धरी, मच्छर के समान रूप रख लिया था हनुमान जी ने। तो अंगूठी कहां रखी फिर? मच्छर की कमर में तो इतनी ताकत ना कि अंगूठी ले जाए, है तो नहीं। तो मालूम है ये अंगूठी क्या थी? जब माता जानकी जब आई थी ना विवाह होकर के, तो माता जानकी और राम जी दोनों एक जगह बैठे थे। तो माता जानकी ने राम जी से कहा करुणा निधान, और मैया बोली राम जी से कि सुनो, हम आपको करुणा निधान बोला करेंगी, किसी से कहना नहीं, बताना नहीं। राम जी बोले अपने माता पिता से नहीं छुपाएंगे, अपने गुरुजनों से नहीं छुपाएंगे और अपने भक्तों से भी नहीं छुपाएंगे हम। तो मैया बोली चलो गुरुजनों की, माता पिता और भक्तों की छूटे, लेकिन ऐसा मत करियो कि ढिंडोरा पीटा टोला दुनिया में। तो जिस समय हनुमान जी गए और राम दूत में मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की, जब ऐसा कहा ना माता जानकी के आगे, तो मैया समझ गई कोई भगवान का भक्त है। और माँ को देख करके तो भूख लगती है, हनुमान जी को भूख लगी, पोषक वाटिका उजाड़ डाली, अक्षय कुमार को भी मार दिया और नाग फांस में बांध करके वो मेघनाथ जी दरबार में ले आए। रावण का दरबार लगा हुआ है बहुत बड़ा। हनुमान जी को देख करके रावण तो हनुमान जी ने को देख करके रावण ने देखा कि लंका हमारी, तो हमारी यहाँ पूछ होनी चाहिए। लंका हमारी और पूछे हनुमान जी ने की।
देखिए पूंछ अंग विशेष को तो कहते ही हैं, मान प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। ये ऊपर लगाइए नहीं, ये क्या पीछे पीछे में लगा दो ये। तुम्हारे काम महाराज तो रावण ने सोचा लंका हमारी तो पूछ हमारी होनी चाहिए कि हनुमान जी ने की ना, लेकिन यहाँ पूछे हनुमान जी ने की। कोई तरीका है? हमारे घर में दूसरे की चलती कोई बात है जी? हमारे घर में तो हमारी चलती होनी चाहिए कि नहीं? पूछ हमारी होनी चाहिए और हमारे घर में दूसरे आदमी की पूछे तो कोई बात है? हनुमान जी की पूछ से बड़ा जलता था रावण। अंग भंग करे डारो बंदर, आदेश कर दिया अंग भंग कर दो, लेकिन अंग विशेष का नाम नहीं लिया कि अंग भंग करना आंख फोड़नी है कि कान काटना है, नाम कुछ नहीं लिया, लेकिन कह दिया अंग भंग करे डारो बंदर। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा नो अपनी बहन सुपड़खा की नाक कटी याद आ जाए, सो नाक कहिए फ्रंट खराब कर दे। अब फ्रंटे कटे भैया लेके जाए भगवान के आगे तो भाई बड़ी शर्म की बात है। तो पूंछ कटे तो भले ही कट जाओ, लेकिन फ्रंट खराब नहीं होना चाहिए। और यही बात है, इन बिशनों के हाथों हम अपनी नाक कटा के जाए यहाँ से, हम और आप सभी भगवान ने तो भेजे, अपने आप नहीं आए हैं यहाँ। और इन बिशनों के हाथ अपनी नाक कटा के जाए यहाँ से तो भाई बड़ी शर्म की बात है। पूंछ कटे भले ही कट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मालूम है हनुमान जी ने क्या किया? पीछे से पूंछ उठाई, 2 बार माथे से लगाई और 2 बार पुचकारी। आहा, रावण ने देखा कब की ममता पूंछ पे। पूंछ बहुत अच्छी लगती है बंदर को। अब चाहता तो तलवार दो मंगा और पूंछ दो कटवाए, लेकिन माता शारदा को मनाया हनुमान जी ने और माता शारदा ने आकर की सहायता की और आदेश कर दिया कि बंदर की पूंछ में आग जला दो, लगा दो। अच्छा जब पूंछ की और एक बीमारी है, घर में पूछो तो हमें पूछो, परिवार में पूछो तो हमें पूछो, और नाते रिश्तेदारी पूछो तो हमें पूछो, जहां कहूं जाए हमें पूछो, दुनिया में पूछो चाहे मत पूछो, हमें पूछो। तो ये मान प्रतिष्ठा का व्यवहार जगत में बहुत अलग बात है। और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं ना, वो अच्छे लोगों की पूंछ को काटने की कोशिश करते हैं, जलाने की कोशिश। जलने वाले तो जलाएंगे, लेकिन वो पूंछ जलती नहीं है, फिर वो और पूंछ बढ़ती है, बढ़ती जाती है। और ऐसा ही हुआ, तेल घी वसन कपड़ा सब कुछ खत्म। और आज हनुमान जी ने सारी लंका को मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे
गई शाम बहुत बीत गई मोरे आनंद और नंदा भाभी के लाला भयो के लाली देखने के लिए आई सुनंदा। और जैसे ही चदरिया हटा करके धीरे धीरे के लाला है के लाली देखूं सो खट से लाला के दर्शन है गिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए नंद के छोरा की। बड़े भाव से आपके सामने झांकी आ रही है और पहले परीक्षित महाराज पूजन करेंगे और उसके बाद में एक एक करके माताएं बहनाएं सभी भक्त आ जाएं और नाचने कूदने वाले अपने अपने छोड़ने के नाम तो सब नाचे कूदे, लेकिन हमारे लालों के में थोड़ा बड़े भाव से उत्सव मनाएंगे सभी लोग। बढ़िया
आइए सभी जिनको पूजन करना है, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना है, पूजन करना है, शीघ्र शीघ्र भगवान का पूजन करेंगे। सुंदर सुंदर बधाई। अरे यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई। वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई। अरे यशोदन जायो ललना में वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो
आगे आइए सभी। महाराज आरती का थाल कहाँ है? आरती बाल कृष्ण जी जय अपनो जगन सफल कर दीजिए अपनो कर दीजिए आरती बाल कृष्ण जी अपनो बाल कृष्ण भगवान